सांच को आँच नहीं और झूठ के लिए कोई जगह नहीं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम काशी मीरा अहमदाबाद हाईवे पे मौजूद हैं और मेरे इस तरफ देखेंगे ये शेल्टर इन है और इसके ठीक इस पीछे एक टूटा हुआ स्ट्रक्चर है। मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाने के लिए कि पीछे देखिए एक टूटा हुआ स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर पे महानगर पालिका ने अभी थोड़े ही दिन पहले कार्रवाई की थी, तोड़क कार्रवाई की थी, लेकिन देखिए ये स्ट्रक्चर पीछे से उसी की तरह मौजूद है। सिर्फ आगे खाना पूर्ति की गई है महानगर पालिका की तरफ से ताकि ये दोबारा से बन सके, दोबारा से स्टे ले सके। लेकिन होता क्या है कि महानगर पालिका कार्रवाइयाँ करती है, तोड़क कार्रवाई होती है, उसके बाद जो मालिक होते हैं, जिन्हें मालिक कहा जा सकता और डुप्लीकेट मालिक होते हैं, पेपर बना लेते हैं और पेपर फर्जीवाड़ा करके दोबारा से दूसरे नाम से स्टे ले लेते हैं। उसी के लिए छोड़ा गया है। इसके असली मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, तात्या पटेल। उनसे जानते हैं कि क्या कहानी है और क्या सत्यता है। ये मेरा मारुति वॉशिंग सेंटर है। मैंने पीछे की प्रॉपर्टी दारा ढाबा वाले को बेच दिया। बाकी वो 25 बाई 100 की प्रॉपर्टी ये मैंने दीवारें बांध के रख दिया। ये साजिद पटेल, जक्की पटेल, राजन पांडे और 2-3 लोग और हैं। इन्होंने मेरी टैक्स पावती लिए, मेरी डुप्लीकेट पावर ऑफ अटर्नी बनाए और इसके ऊपर लॉज बनाए। और जब वो म्यूनसिपैलिटी तोड़ने आई तभी मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था। म्यूनसिपैलिटी तोड़ने आई तो मेरे नाम से स्टे के लिए डाला है 3 साल से और मेरे को मालूम भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी मेरी अनऑथराइज्ड ने बनाया है और बलजबरी कब्जा भी किया है प्रॉपर्टी पे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अभी ये जो म्यूनसिपैलिटी ने भी अधूरा तोड़ के गई है, पूरी तरह से तोड़ा नहीं गया है, यानी उसको बनाने का चांस दिया जा रहा है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे को महाराष्ट्र शासन ने, पुलिस मंत्री ने मेरे को ताबे में लेके देना, मेरे कब्जे में दे देना है प्रॉपर्टी। मुझे ये बताइए कि आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है? मेरे पास इसकी सब पेपर है। ये मेरी टैक्स पावती है, ये मेरी टैक्स पावती है। ये प्लान देखो, मेरा 30 साल का प्लान है मेरे पास। 30 साल पहले मेरा सर्वे किया गया है। ये देखो, ये 30 साल पहले ये मेरी 2 प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है, ये मेरा रोड था जो तोड़ा गया है। ये मेरा रोड है, मेरी 3 बाजू दीवार है, इसके अंदर ये घुस के मैंने मट्टी का भराव भी किया था और मेरी दीवार थी, मेरी बाउंड्री थी, वो तोड़ के घुस गया अंदर। ये देखो उसका, ये 94 में पाटिल ने सर्वे किया है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मारुति वॉशिंग सेंटर था। तो ये मेरी प्रॉपर्टी में खोटे बोगस साइन करके मेरी खोटी पावर ऑफ अटर्नी बना के और इन्होंने कब्जा लिया इधर। आपका मामला पुलिस स्टेशन में था और आप हमें जानकारी मिली है कि जो झूठे साइन किए गए थे उस साइन की वेरिफिकेशन हुई है और सत्यता की जांच हुई है तो पता चला है कि खोटे हैं। वेरिफिकेशन हो गया कि ये साइन में उन्होंने खोटा किया है। वेरीफाई करके हमने पुलिस को दिया है और पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है। पुलिस और नोटरी भी जो है, जिसने खोटा नोटरी किया, मैं तो गया भी नहीं नोटरी के पास, न मेरा अंगूठा है न मेरा कुछ है। अगर पुलिस इसको गहराई से अगर पुलिस इसमें इंटरफियर करेगी, इनको पुलिस स्टेशन में अगर इनके ऊपर गुना दाखिल करके इनकी कठोर इंक्वायरी होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि खोटा साइन किया, नोटरी भी खोटा है। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि किसी की ज़मीन अगर हड़पनी हो और अगर वो आदमी बाहर हो तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा किस तरह लिया जाता है। लाखों रुपए यहाँ पे किराया वसूल किया जाता था। कई वर्षों तक इस प्रॉपर्टी में स्टे था और स्टे भी उठ चुका था, लेकिन महानगर पालिका ने सराहनीय भूमिका निभाते हुए तोड़क कार्रवाई तो की, लेकिन दिखावा के नाम पे हुई, ऐसा इनका कहना है और दिखाई भी दे रहा है। इन्होंने पुलिस के पास गए, साजिद, जक्की, राजन पांडे, और पुलिस से कहा, हमारे पुजारी साहब से इन्होंने कहा कि हमारे पास इसका एग्रीमेंट है, हमने खरीदा है ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है तो एग्रीमेंट का है। तो 10 साल पहले का इनके पास एक आदमी काम करता था, अयूब करके नाम का, वो मरे हुए आदमी का दूसरा एग्रीमेंट तैयार किया और 6 लाख कैश दिया, ऐसे दिखाया। वो आदमी पहले ही मर चुका है और वो आदमी इनके पास 8,000 रुपये से नौकरी करता था, वो 6 लाख रुपये कहाँ से देगा? और वो नोटरी जितना भी 10 साल पहले का नोटरी अब भी नोटरी नहीं किया है, वो नोटरी को अगर पुलिस उठा के लाके उसकी चौकसी करेगी तो वो साबित हो जाएगा सच्चाई क्या है। आप हमारे माध्यम से क्या चाहते हैं, क्या न्याय की मांग करेंगे? इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और ये प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में देना चाहिए। और भी अमित शाह एम्पायर बनाया है, वो भी मेरे प्रॉपर्टी है,
उसमें भी डुप्लीकेट साइन मार के वो मेरी प्रॉपर्टी कब्जा किया है। हटकेश में वो क्या नाम उसका अरसा कुछ गेस्ट हाउस अंडी का अड्डा बनाया है, कुछ बनाया है, उसमें भी वो भी मेरी प्रॉपर्टी है। और अभी वो म्युनिसिपैलिटी ने आश्वासन दिया कि 8 दिन में वो भी तोड़ेंगे। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि एमबीएमसी ने, वहाँ के मनपा आयुक्त ने इन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही हार्ड केस के उस इलीगल स्ट्रक्चर आरसा लॉज पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह के पेपर किस तरह बन जाते हैं। आदमी मरा हुआ होता है और मरे हुए की पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाती है, उसके सिग्नेचर बन जाते हैं, उसे पेमेंट भी दे दिया जाता है। ऐसा तो नहीं कि मरे हुए व्यक्ति को ऊपर जाके इन्होंने पेमेंट का भुगतान किया है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के जालसाजी धोखाधड़ी करते हुए। लेकिन यहाँ के डीसीपी राहुल चौहान है, सीपी निकेत कौशिक हैं, उनका डंडा जब चलेगा तो अच्छे को पसीना छूटता है और इन्होंने शिकायत भी दर्ज की है। अब देखना है हमारी खबर के बाद इसे किस तरह लिया जाता है और वो प्रॉपर्टियां भी दिखाते हैं आपको जिन पर ये दावा कर रहे हैं। अब पेपर की सत्यता की जांच करनी होगी। वैसे भी इनके जो हस्ताक्षर है उसकी जांच हो चुकी है और पाया गया कि फर्जी है। अब देखना है हमारी खबर के बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टूटता है कि इसे अभेदान दे दिया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया है। इनके नाम से थाना कोर्ट में स्टे की अर्जी दी जाती है। जानते हैं इनसे कि इनके नाम से किस तरह दे दी गई और फिर उस कोर्ट की अर्जी को ऑब्जेक्शन लेने के बाद विड्रॉ भी कर लिया जाता है। क्या कहेंगे? 3 साल हुए मेरे नाम से थाने कोर्ट में स्टे के लिए डाला है और मुझे पता ही नहीं, मेरी डुप्लीकेट पावर ऑफ अटॉर्नी बना के। और जब हमको पता चला, हमने कोर्ट में ऑब्जेक्शन लिया तो इन्होंने एक जगह केस विड्रॉ कर लिया, स्टे का विड्रॉ कर लिया है। क्या कहेंगे इस फर्जीवाड़े को? परिवार में ही फर्जीवाड़ा, आखिर में कहाँ भोगेंगे? अब इसकी सत्यता की जांच तो पुलिस को गहराई से करनी होगी। कौन है दोषी? लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसका कलेजा चीख चीख के कहता है कि ये मेरा है, क्योंकि खून पसीने से उसे सींचा होता है। अब देखना है कि हमारी खबर के बाद क्या असर होता है।